कनाडा से यूएसए बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में आ गए और यहाँ पर असाइलम लगाने की कोशिश करते हो, लॉयर भी आपका गारंटी नहीं दे सकता कि आपको पीआर मिलेगी कि नहीं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को आईपीएस क्लियर करना है, किसी को आईएएस करना है, किसी को अमेरिका में आना। लोग बोलते हैं अरे मेरी मेहनत से मैं पहुंचा हो रहा है, घंटा मेहनत, ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए। क्रेडिबल बनना पड़ेगा, सामने फेस टू फेस आंखों में आंखें डाल। टूरिस्ट वीजा है आपके पास तो यहाँ पर आए और आपको वर्क परमिट मिल जाए। टूरिस्ट वीजा पर आकर कैश पे काम कर सकते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। एक भाई ने मेरे को इतनी बार कमेंट किया है ये कि सर अगर कनाडा से यूएसए बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं तो क्या हमें पीआर मिल सकती है, क्या हम असाइलम लगा सकते हैं, इसके बारे में बताया। और बहुत बार ये क्वेश्चन आपने किया, इसकी बात करेंगे आज। एक बहन ने कमेंट लिखा है जो कि मेरे ना दिल पे लग गया यार वो कमेंट। उन्होंने लिखा है कि सर मेरा भी सपना है अमेरिका आने का, लेकिन मुझे मालूम है ये सपना मेरा पूरा नहीं होगा क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए आपकी वीडियोस देख लेती हूँ। तो आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, ये जितने भी लोग आज अमेरिका पहुँचे हैं ना, वो एक दिन सेम ही सोचते थे, लेकिन उस सोचने पे उन्होंने काम किया और आज अमेरिका में है। इसके बारे में आज मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। मैं भी एक दिन ऐसे ही सोचता था कि यार अमेरिका यार लकी लोग जाते हैं, पर ऐसा है नहीं। यहाँ आने के लिए काम करना पड़ेगा और आप भी पहुँच सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक भाई ने लिखा है कि सर मेरे पास टूरिस्ट वीज़ा है विद वाइफ और उसको मुझे वर्क परमिट में चेंज करना है, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, और कर सकते हैं तो कैसे? इन सब क्वेश्चन की बात करते हैं। आयो सर, कनाडा से यूएसए आना है, अगर हम बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं तो क्या हमें पीआर मिल सकती है? तो सबसे पहले तो यार ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है ना, इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग आते हैं। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, तो मैं जितनी भी रिसर्च कर पाया और जो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर मिला वो ये है कि यूएसए और कनाडा के बीच में एक एग्रीमेंट है, दैट इज़ सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट। तो अगर आप यूएसए या कनाडा जिस भी कंट्री में पहले लैंड हुए, कोई भी वीज़ा पर आए हो, फॉर एग्जांपल आप कनाडा आए स्टूडेंट वीज़ा पर, आप टूरिस्ट वीज़ा पर आए या किसी और वर्क वीज़ा पर आए, और अगर आपने वहाँ से क्रॉस करके यूएसए में आ गए तो यहाँ पे असाइलम आप नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप पहले कनाडा में लैंड हुए हो, तो आपको असाइलम पहले वहाँ पे लगानी है। तो ये सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट क्या कहता है? इट इज़ अग्रीमेंट बिटवीन यूएसए एंड कनाडा दैट सेज विच एवर कंट्री यू लैंड फर्स्ट यू शुड सीक असाइलम इन दैट कंट्री फर्स्ट। पहले आपको वहीं पर असाइलम लगाना। अगर कोई बंदा यूएसए आया है, स्टूडेंट वीज़ा पर आया है, टूरिस्ट वीज़ा पर आया है, और अगर वो कनाडा जाता है क्रॉस करके, तो पहले उसको, अगर वहाँ पे कनाडा में अगर आप असाइलम लगाना चाहते हैं तो पहले यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो ये एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ के लिए है, यूएसए कनाडा। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप कनाडा पहले आए और फिर आपने कनाडा से यूएसए बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में आ गए और यहाँ पर असाइलम लगाने की कोशिश करते हो, तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली आपको पहले वापस कनाडा जाना पड़ेगा और वहाँ पर असाइलम लगानी पड़ेगी। लेकिन इसमें भी अब कुछ एक्सेप्शंस हैं। कोई भी जब लॉ बनता है उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि आप अमेरिका आ गए तो आपकी असाइलम नहीं लगेगी या हो जाएगी, लग जाएगी, नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। आप किसी इमिग्रेशन अटॉर्नी को मिले, वही आपको लीगल एडवाइस देंगे कि ये जो एक्सेप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आप कनाडा में आए टूरिस्ट वीज़ा पे, वहाँ से आपने बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आके असाइलम लगाना चाहते हो, तो किस एक्सेप्शन के अंदर आपकी असाइलम लग सकती है। अब आप पूछोगे कि ये एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं, तो इसमें काफ़ी एक्सेप्शन है, जैसे फैमिली मेम्बर एक्सेप्शंस है, माइनर अनअकम्पनीड एक्सेप्शन है, इसमें फिर डॉक्यूमेंट होल्डर्स एक्सेप्शन है, पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेप्शन है। ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपना जब केस लगाते हो ना, उस केस में आपको एडवाइस मिलेगी लीगल इमिग्रेशन, जो कि एक अटॉर्नी ही आपको दे सकता है कि भैया हाँ आप एलिजिबल होते हो असाइलम लगाने के लिए या नहीं। मैं नहीं बता सकता, ये सिर्फ रिसर्च है, मेरी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे, आप जाकर होमलैंड सिक्योरिटी की वेबसाइट पे पढ़ें, वहाँ पर ये लिखा है dhs.gov की ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर जाएँ, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हो कि भैया हाँ अगर यूएसए कनाडा के बीच में एग्रीमेंट है तो ये एग्रीमेंट में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उसके अंदर क्या पता आपको असाइलम मिल जाए। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। और हाँ, ये जो एग्रीमेंट है ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। जो लोग मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं ना, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। काफ़ी लोग एक क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर क्या हम असाइलम लगाएं तो क्या हमें पीआर मिल जाएगी? तो भाई जो पीआर है ना, ये कोई भी गारंटी, इवन लॉयर भी आपका गारंटी नहीं दे सकता कि आपको पीआर मिलेगी कि नहीं।
वो आपकी एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। लॉयर जो है आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस दे सकते हैं कि भैया ये स्टेप है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप भी अपना केस लगाते हैं तो खुद से कुछ मत करना, इमिग्रेशन अटॉर्नी को हायर करें, वो जो आपको बताएंगे उस स्टेप पे चलें तो हो सकता है कि आपको पीआर मिले। कुछ लोगों को पीआर 3 महीने में मिल गई है, कुछ लोगों को 8-8 10-10 साल लगे, अभी भी केस डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये जो पीआर की गारंटी है ना, ये आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहन ने लिखा है कि सर मेरा भी सपना है यूएसए आने का, लेकिन मुझे मालूम है ये सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए आपकी वीडियोस देख लेती हूँ। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा एक दिन मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन मेरे और आपके सोच में फ़र्क इतना है, मैं ये सोचता था कि मैं एक दिन पहुँचूँगा अमेरिका। उस पर आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले अपना माइंड पॉजिटिव रखें, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप सपना लेते हो तो उस सपने को देखने के बाद एक्शन भी आपको ही करना है। अपने आप को क्रेडिबल बनाओ, पैसा वाला बनाओ, गरीब हो कोई बात नहीं, पैदा गरीब हो कोई दिक्कत नहीं, मरना गरीब नहीं है। आपको हो सकता है टाइम लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, 8 साल लगे, अरे 10 साल डेकेड लग जाए, पर अपने सपने को छोड़ना मत। अगर आपका सपना है अमेरिका आना है, हर किसी का अपना सपना होता है, हर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को आईपीएस क्लियर करना है, किसी को आईएएस करना है, किसी को अमेरिका में आना है, ये भी अपनी ड्रीम है। और अगर आपकी ड्रीम है तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा। नेगेटिविटी जितनी हो सके अपने दिमाग में आप इसको निकाल दो, अपने माइंड को पहले पॉजिटिव बनाने का काम करें और रिसर्च करें। मेरा ये जो चैनल है ये है अमेरिका, ये इसी के रिगार्डिंग है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि क्या तरीके हैं अमेरिका आने के। कभी मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन मैंने इस पर रिसर्च की कि भाई तरीके कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो लोग आए वो कोई 30 बार खान थोड़ी हैं, वो भी कोई ना कोई तरीका जो मैं इस वीडियो में इस चैनल पे बताता हूँ कि भैया स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हो आप, टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हो आप, बिजनेस वीज़ा पर आ सकते हो आप, अगर शादी करके आते हो फिर तो ग्रीन कार्ड पे आ रहे हो, फैमिली प्रेफरेंस वीज़ा पे आ सकते हो। कितने तरीके हैं जिसको आप यूज़ करके H1B पे आ सकते हो आप। लेकिन इन सब तरीकों में आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप पर कौन सा तरीका फिट होता है, और फिर आप उस पर रिसर्च करें, अपना काम करें, अपने आप को उस तरह से बिल्ड करें ताकि कल को आप इंटरव्यू की खिड़की पे जाएं तो आपको एम्बेसी ऑफिसर देखते ही वो ज़्यादा 2 से 3 मिनट लेते हैं, बंदे को देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि इसको वीज़ा देना है कि नहीं। लेकिन उसके लिए आपको क्रेडिबल बनना पड़ेगा, सामने फेस टू फेस आंखों में आंखें डालकर बात करनी पड़ेगी। तो कभी भी अपना दिल छोटा मत करें। हो सकता है आज आपकी वो सिचुएशन हो, कल ना हो सकता है आज प्रिपेयर कर रहे हो आप, आज आपको भगवान जो है वो सपना दिखा रहा है ताकि आप उसको प्रिपेयर करो। आज ना मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, इस पे आप अप्लाई करो, गारंटी देता हूँ चलेगा, गारंटी दे रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं देता। सबसे पहला काम पता क्या करना आपने, पुट गॉड फर्स्ट, ऊपर वाले का नाम। लोग बोलते हैं अरे मेरी मेहनत से मैं पहुँचा, अरे घंटा मेहनत, ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए। मेहनत तो खाना खाते हो ना, उसमें भी चबाना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऑप्शन थोड़ी है। लेकिन अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद हो ना, सामने जो मर्जी आ जाए, चक दोगे फटे। तो पहले ऊपर वाले से मांगो, चाहे आप वाहेगुरु से मांगो, चाहे अल्लाह से मांगो, राम जी से मांगो, जीसस क्राइस्ट से मांगो, जिस मर्जी से, लेकिन मांगो, क्योंकि आपकी ये ड्रीम है और इसको पूरा करने का पहला स्टेप ये है। और उसके बाद दूसरा स्टेप, इस ड्रीम पे एक्शन लो, रिसर्च करो कि भाई क्या तरीके हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, कि किस तरीके से मैं भी पहुंच सकता हूं। 100% दो, अपना पूरी मेहनत लगा दो, एकदम पूरा फोकस लगा दो कि भैया मैंने तो पहुंचना है, पामे जो मर्जी हो जाए। तो अगर ये 2 स्टेप आप करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप मुझे यहाँ आकर मिलोगे। ये उन सभी लोगों के लिए है जो थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव सोचने की दुनिया पड़ी है यार, तुम पॉजिटिव रहो। आपको पता है कि मैं उखाड़ सकता हूँ, मेरे पोटेंशियल है, भगवान ने फिट शरीर दिया है, आंखें दी हैं, कान दिया है, मुंह दिया है, सब कुछ कर सकता हूँ, चल सकता हूँ, तो मैं भी अमेरिका पहुँच सकता हूँ। ये भी सेम धरती है, ये कोई अलग प्लेनेट तो है नहीं। एक भाई का क्वेश्चन है कि सर मेरे पास B1 B2 वीज़ा, बेसिकली टूरिस्ट वीज़ा है विद वाइफ, तो इसको मैं वर्क परमिट में अमेरिका में कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो भाई इसका कोई डायरेक्ट तरीका तो है नहीं कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा है आपके पास तो यहाँ पर आए और आपको वर्क परमिट मिल जाए, ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। इवन आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी लीगली काम नहीं कर सकते, लेकिन वो बात अलग है कि लोग करते हैं, अगर पकड़े जाए तो दिक्कत होती है, पर लोग ये है कि भाई करते हैं, रिस्क हर कोई बंदा लेता है। अब इस चीज़ को वर्क परमिट में चेंज करने के तरीके क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला तरीका है कि अगर आप यहाँ पर किसी US सिटीज़न से शादी कर लेते हो, बेसिकली आप US सिटीज़न के स्पाउस बन जाते हो,
आपको इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी 1 में ग्रीन कार्ड मिल जाता है, आपको वर्क ऑथराइजेशन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर लीगली काम कर सकते हो, आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हो। यह है पहला तरीका। लेकिन आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो ये आप पे एप्लीकेबल होगा नहीं। अब चलते हैं अगले तरीके पे। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, अगर उनको अपनी कंट्री में कोई दिक्कत थी, कोई जेन्युइन दिक्कत थी भाई, कुछ आपको फियर था, कुछ आपको जान की खतरा है, कुछ पॉलिटिकली आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर आके असाइलम लगा सकते हो। उसके थ्रू भी आपको जो है वर्क ऑथराइजेशन, वर्क परमिट मिल जाता है। और उसके बाद अगर आपका केस जो है प्रॉपर एविडेंस है आपके पास, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो आप, तो आपको बाद में आपका जब केस डिसाइड हो तो आपको PR भी मिल जाती है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आपका केस जेन्युइन नहीं है, तो ना लगाएं। चलते हैं अगले तरीके पे। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो भाई जितने लोग भी बिजनेसमैन हैं, तगड़े पैसे वाले हैं, उनके लिए अमेरिका के दरवाजे हमेशा खुले हैं। E2 वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, वहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो और बिजनेस में और अपने आप को ग्रीन कार्ड की तरफ ले जा सकते हो। EB-5 ग्रीन कार्ड प्रोसेस, ये एक तरह का ग्रीन कार्ड ही है। इसमें आपको इन्वेस्ट करना रहता है करीब करीब $10 लाख या फिर $8 लाख कुछ TEA एरिया में, टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया में, और 10 US जॉब्स को क्रिएट करना है 2 साल के लिए, तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो ये सारे कुछ तरीके हैं आपके लिए जो आपने मेरे को क्वेश्चन किया था। अगर आप इन सब किसी भी तरीके को यूज़ करें तो आप यहाँ पर वर्क परमिट के आप ग्रीन कार्ड तक जा सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर टूरिस्ट वीज़ा पर आकर कैश पे काम कर सकते हैं। तो भाई देखो, लीगली तो अलाउड नहीं है, लेकिन कैश पे काम फिर भी लोग करते हैं। मैं कभी भी आपको कोई इलीगल तरीका नहीं बोलता हूँ कि भाई आप टूरिस्ट वीज़ा पर आओ और आके काम करना शुरू कर दो। लोग अपने रिस्क पे करते हैं। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि लीगल तरीके से करें। काफ़ी तरीके हैं, मेरी वीडियो आप देख सकते हो। ये है अमेरिका चैनल ही इसीलिए है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले लीगल तरीकों की, ना कि इलीगल। मैं ना ही किसी को रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप बॉर्डर क्रॉस करके आओ, बिल्कुल नहीं करता। ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा पर आकर आप यहाँ पर आकर कैश पे काम करो, भाई ये बिल्कुल नहीं। लीगल तरीके हैं, उनको यूज़ करके आप कर सकते हो। तो आपने पूछा था कि कैश पे काम लोग करते हैं, क्या मिलता है? तो भाई हाँ, ऐसा है, लोग करते हैं और काम मिल जाता है। अगर आप मेहनत करने की इंटेंशन से आ रहे हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लीगल तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन चक्को फटे। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं पढ़ता ज़रूर हूँ, लेकिन हो सकता है रिप्लाई ना करूँ, उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा, ताकि काफ़ी लोगों का, आपका ये जो सिंगल कमेंट है, काफ़ी लोगों का सेम क्वेश्चन होता है, तो उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।